तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ठंड है हमारे यहाँ, और थोड़ी सी वर्षा भी हुई है हमारे यहाँ। तो जीवित परमेश्वर जी पिता को हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, और ताकि आज के दिन एक बार फिर से हम अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को हम लगा सकें। मेरे प्रियो, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, एक कनेक्टिविटी हमारी बन सके, जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं। ताकि हम आपस में एक दूसरे के परिचय को अच्छे से जान सकें। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। नमस्कार भैया। अच्छे भैया, जय अच्छे अच्छे हैं भैया। सभी अच्छे हैं? अच्छे भैया, जय जी भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। हमारा बंधन। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। जय तो जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, और लगातार 3 दिनों से आपके इस ग्रुप के ऊपर में परमेश्वर के वचन को रखने का एक अवसर हमें मिला, और उस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने आपके बीच में परमेश्वर के वचन को पिछले 3 दिन से हम लगातार परोसने का काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। और जितने भी लोग हैं, दिसंबर के महीने में भी लगातार 3 दिन हमने प्रचार किया था, उसके बाद से अभी 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। सो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, जो लोग इस ग्रुप में पुराने लोग हैं, अगर हमारे पास अगर कोई प्रश्न है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। वो विषय आप मेरे सामने रख सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भैया कल जो अमन भैया जो प्रश्न कर रहे थे जी कि हमारा विवेक, जब हम कुछ काम करते हैं तो कभी लगता है कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन कभी लगता है कि हमने कुछ गलत काम कर दिया है। तो उसको क्लियरिफाई कैसे करें, इसको थोड़ा सा बताइए। कल जो अमन भैया का प्रश्न था वो उसी प्रश्न को। अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए, बाइबल में एक बहुत सुंदर विषय पौलुस ने कहा, कलीसिया को जब पत्री लिखता है कुरिन्थियों के लोगों से, वो ये कहता है, आपने बिल्कुल अवश्य पढ़ा होगा, मैं आपके ध्यान को वहां पे लेकर के जाना चाहूंगा। पौलुस जब कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिखता है, तो एक बहुत सुंदर विषय कहता है कि मेरा विवेक मुझे किसी भी बात पे दोषी नहीं ठहराता है। ठीक है, 4 दिन हो गए। निकाले पहला कुरिन्थियों 4, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 4 निकाले। आप सुन रहे हैं भाई? जी भैया, जी सुन रहा हूँ भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, निकालिए पहला कुरिन्थियों 4 का 3 से पढ़ें। जी भैया, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 पद। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी सी बात है कि तुम या मनुष्य में से कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हाँ, हे भाई, बस बस, पौलुस ने यहाँ पे ये विषय साफ बताया कि मेरा मन मुझे किसी भी बात में दोषी नहीं ठहराता है। ठीक है, जी परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जी हाँ। जो परखने वाला है वो है मेरा प्रभु।
ठीक है, कौन परखता है? प्रभु जी प्रभु 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 परखता है, ध्यान के साथ मेरा सुनिएगा। प्रभु। हाँ, ठीक है। और हम्म, बाइबल ये बताती है, इसको याद रखिएगा कि मनुष्य का उसका सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र होता है, निर्दोष होता है। एक मनुष्य अपने हिसाब से हमेशा ये आकलन करता है और ये कहता है अपने विषय में कि मैं सही चाल चल रहा हूँ, मेरा आत्मिक जीवन ठीक है, मैं सही मार्ग में हूँ। उसको लगता है कि उसके सारे कैरेक्टर सब कुछ अच्छा है। पौलुस ये बताना चाह रहा है कि लेकिन इससे कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि परखने वाला प्रभु है। मेरा बोलिए, प्रभु, कौन परखेगा? क्योंकि परखने वाला प्रभु मेरा प्रभु है। प्रभु हाँ, प्रभु परखेगा। प्रभु प्रभु परखेगा। ठीक है, प्रभु परखता है। ठीक है, अच्छा, प्रभु किसको परखता है आप बताइए, किसको परखेगा प्रभु? जो प्रभु में लगा रहता है। हम्म, अपने लोगों को। हाँ, उसके अपने लोग कौन हैं? कौन है अपने लोग? ये हमें समझना है जो कि लोग प्रभु परखता किसे है, इसको ध्यान के जिनका वो प्रभु है उनको। किसे है, इस परिभाषा को हमको समझना बहुत जरूरी है। अब भाई ने जो प्रश्न कर दिया, ये भी जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको परखने की परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, और जब प्रभु परखता है तो वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। ठीक है, सारे लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी जी भैया। हाँ, और इसलिए हाँ हूँ करते रहिएगा, लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है। ठीक है, ओके। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है जी कि हाँ हम ही इसलिए बोल रहे हैं। जी भैया। हाँ, चलिए हमारे जी साथ निकालें इब्रानियों की पत्री। परखे जाने के टाइम के बारे में आप कितने लोग को नॉलेज है? परखे जाने के टाइम में क्या होता है? परखे जाने के टाइम में क्या होता है? कठिनाइयाँ परेशानियाँ। प्रभु परीक्षाओं में डालता है, और चलिए जो अंत हमारे तक साथ धीरज रखता है। एक वचन निकालिएगा, इब्रानियों 11 का 17 से पढ़िएगा, सुनेगा बड़े ध्यान से। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और बस 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 जिसने बस 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 बस, बस रुक जाइए। देखिए, बड़ा विषय है परखा जाना, छोटा विषय नहीं है। जी विश्वास ही से अब्राहम ने जी परखे जाने के समय में समय में इसहाक को क्या समय में चढ़ाया? बलिदान। 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 ध्यान के साथ बलिदान सुन ले, चढ़ाया। मतलब परखे जाने के समय क्या चढ़ाया जाता है? बलिदान। देखिए, ये मुसीबत, बलिदान चढ़ाया जाता है। कठिनाइयां, परेशानियां, ये एक अलग विषय है। ठीक है, इसको ध्यान के साथ जी सुनिएगा। हमारे पास कई जी प्रकार की परेशानी हो सकती है। हर प्रकार के लोग बैठे हैं, जवान लोग बैठे हैं, विवाहित लोग बैठे हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, भाई हैं, बहन हैं। ठीक है, कईयों प्रकार की परेशानी जी हमारे पास है। हो सकता है कि कोई पति अपनी पत्नी से परेशान कि मेरी बात नहीं सुनती, कोई पत्नी अपने पति से परेशान हो कि ये मेरी बात नहीं सुनते या नहीं समझते। हो सकता है कि पति पत्नी अर्थात माता पिता अपने बच्चों से परेशान, हो सकता है बच्चे अपने माता पिता से परेशान है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है उसकी टेंशन है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसकी परेशानी है, कोई पढ़ लिख करके अच्छे नंबर से पास नहीं हो पा रहा है, उसको कुछ बनना है, जो बनना है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, इस बात को लेकर परेशान है। कुछ लोग का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो विवाह को लेकर के परेशान है। कुछ लोग की नौकरी नहीं लग पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो इन बातों को लेकर के परेशान है। कुछ लोग पारिवारिक रिश्तों को लेकर के परेशान है,
कुछ लोग भविष्य की चिंताओं को लेकर के परेशान हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरा पक्का मकान कब बनेगा। ये एक अलग विषय है, इसको समझ जाएं, ठीक है। ये एक जी अलग अलग विषय, विषय है। इसको आप आत्मिक जीवन में काउंट नहीं करिएगा, इसको ध्यान के साथ समझ लो, ठीक है। सारे विषय हम क्लियर कर देंगे। जी ये विषय एक अलग है, ये मानवतावाद वाले विषय हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन करने से संबंधित विषय हैं, जिसका संबंध हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये एक अलग विषय है। और आत्मिक जीवन जो है, जो परमेश्वर के साथ आपको मेंटेन करना है, ये दोनों विषयों में जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। अब्राहम जब परखा गया जी तो लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को क्या चढ़ाया था? बलिदान चढ़ाया। बलिदान चढ़ाया। बोलिए, बलिदान क्या चढ़ाया। चढ़ाया था? बलिदान चढ़ाया। बलिदान मतलब परखे जाने का जो टाइम है, उसमें क्या करना होगा? बलिदान चढ़ाना। बलिदान याद चढ़ाना रखिए, पड़ेगा। ठीक है। जी और जब परमेश्वर परखेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि आप और हम या कोई भी व्यक्ति वो कितने पानी में है, ठीक है। वो जी कितने पानी जी में हाँ। है, वो पास है और फेल है, ठीक है। वो स्थिर है या जी लड़खड़ाया हुआ है, वो उठा हुआ है या गिरा हुआ है, वो चल रहा है या वो बैठा हुआ है। ये सब प्रकट हो जाएगा जब परमेश्वर परखेगा। क्या करेगा? परखेगा। जब और जब परखेगा। भी परमेश्वर परखेगा, परखेगा। याद रखिएगा, वो बलिदान चढ़ाने के लिए बोलेगा। क्या चढ़ाने के लिए बोलेगा? बलिदान। बलिदान चढ़। बलिदान चढ़ाने के लिए बलिदान बोलेगा, चढ़ाने याद को रखिए, बोलेगा। ठीक है। वो बलिदान चढ़ाने के लिए बोलेगा आपको कि बलिदान चढ़ाओ। जी ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो जो बलिदान नहीं चढ़ा पा रहा है वो फेल है। वो क्या है? फेल। फेल है। फेल है। तो बलिदान में क्या मांगता है? जो सबसे प्रिय चीज है। आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है? हमारी तो कोई भी नहीं है यीशु मसीह के अलावा। पैसा। हमारी तो कोई भी नहीं है भैया यीशु मसीह के अलावा। पैसा, इज्जत, लोगों से सम्मान चाहिए। बलिदान चढ़ा देना, ठीक है, जिससे तू बहुत प्रेम करता जी है। अब ये आपको देखना है कि आप अपने जीवन में किससे प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा। परमेश्वर को हटा दीजिए अभी यहाँ पे, ठीक है। समझ लिए बड़े ध्यान के साथ। ये तो किसी जी आप किससे प्रेम करते हैं? आप किसको सबसे ज्यादा टाइम देते हैं? ध्यान के साथ सुन लें। आप जिसको भी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, जो परमेश्वर और जी आपके बीच जी में बाधा है, आपको मालूम होगा कि बाधा है। ये सबको मालूम है कि मेरे जीवन में क्या क्या बाधा है, इसको समझ लिए बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। तो जो परमेश्वर और आपके बीच में जी हाँ बाधा है, जी हाँ ये मनुष्य हो सकता है। बोलिए, कौन हो सकता है? जी हाँ। मनुष्य। मनुष्य। इसमें कौन कौन आएंगे? बल बेटा, पत्नी। हाँ, एग्जैक्ट बोल रहे हैं मन भाई। नाती माता, पिता, भाई नाती पोते बहन, पति पत्नी, हाँ, बाल बच्चे, नाती पोते, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये जी पूरा खानदान आ जी जाता है। जो इसको कुछ आपको साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी हाँ जी हाँ साइड करना साइड पड़ेगा। में करना साइड पड़ेगा करना पड़ेगा। को साइड में रखना क्योंकि पड़ेगा भाई साहब, इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, जी हाँ ठीक है। अच्छा, एक बड़े भेद की बात मैं बता देता हूँ। स्वर्ग के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है, ये बता दे रहा हूँ अभी आपको। जी हाँ जी हाँ स्वर्ग के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है, न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बाल बच्चे, कोई रिलेशन स्वर्ग के ऊपर नहीं है। जी हाँ जी हाँ कुछ सदुकी फरीसी आके पूछ रहे थे ना कि 7 भाई थे, ये आपको मालूम है, ठीक है। जी
पहला पति मर गया, फिर दूसरे ने विवाह किया, फिर दूसरा भी मर गया, फिर तीसरे, फिर ऐसा करके वो सातों की पत्नी हो गई। अंत में वो स्त्री भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो मर के जी उठने के बाद जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो ये पूछें कि वो किसकी पत्नी होगी फिर? किसी की तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम पवित्र शास्त्र किसी नहीं की जानते हो, इस कारण से बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। पढ़े हो। ठीक है, कि जो लोग पड़े इस हुए योग्य हैं। ठहरेंगे, जो मरे जी। हुए में से जी उठने के पद को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, उनमें ना विवाह होगा, ना वे विवाह में दिए दिए जाएंगे। जाएंगे। इसको ध्यान के साथ समझिए। परंतु पुनरुत्थान की संतान होने के कारण ये परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, और वहां पे दूत की नाई होंगे। बोलिए किसके नाई? दूध के दूध नाई। के नाई। स्वर्ग में एक दूसरे का रिलेशन क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, उसी कंपनी में अमन भाई भी काम करते हैं, उसी कंपनी में पंकज सामन भाई भी काम करते हैं। तो हम आपस में क्या कहलाते हैं? एक कलीग की तरह कहलाते हैं, ऑफिस में काम करने वाले। बस यही रिलेशन रहेगा स्वर्ग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए अगर स्वर्ग के वातावरण में आना है तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया कि जो कोई मेरे कहा आना चाहे, मेरे पीछे जो आना कोई चाहिए। नहीं पीछे आना चाहे, ये नहीं कहा, गड़बड़ हो जाएगा। पीछे आना चाहे बोली, जो कोई मेरे पास आना चाहे। पास आने और पीछे आने में जमीन आसमान का अंतर। ठीक है, जो कोई मेरे पास आना चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, यहां तक अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, तब वह मेरा चेला हो सकता है। मे भी हो सकता है। इतनी सैक्रिफाइस करके भी आ गए ना तो भी वो मुहर नहीं लगाएगा आपके माथे के ऊपर में। हो सकता है मतलब आप समझ रहे हैं, हो सकता है मतलब संभावना हो गई है। संभावना है, बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये हो सकता है शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं। आज जैसे मान लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए चूड़ी खरीदने के लिए बाजार में गया, ठीक है, लेकिन मेरे पास उसके चूड़ी का साइज नहीं है जी। लेकिन मेरे को मेरी पत्नी के हाथ का नॉलेज है कि उसकी कलाई कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है। ठीक है, तो मैं वहां पे चूड़ी उठा करके जब ऐसे देखता हूं जी। तो मैं कहता हूं ये शायद हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ये शायद आ सकता है। जी हाँ। तो परमेश्वर भी देख रहा है कि अच्छा ये माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे छोड़ के आए, ये शायद आगे निकल सकता है, बट अभी भी इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा चेला होने के लिए। क्या होने के लिए? चेला होने चेला होने के लिए। चेला होने के लिए इसको बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा। ये तो आरंभीकरण है। ठीक है, इसलिए बड़ी भीड़ जब यीशु के साथ जा रही थी तो जी। उसने पीछे मुड़ करके भीड़ से ये कह दिया, उसको मालूम है ये लोग मेरे साथ मेरे पीछे आ जरूर रहे हैं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं है इनके जीवन। क्या नहीं है? बलिदान। बलिदान। सैक्रिफाइस इनके जीवन में नहीं, सैक्रिफाइस नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो यहाँ पे सैक्रिफाइस है, अभी तो बलिदान बचा है। ये भी ये बलिदान में आएगा, लेकिन ये छोटा बलिदान है। कैसा बलिदान है? छोटा बलिदान। छोटा। बड़ा छोटा बलिदान क्या है बलिदान मालूम है आप? अपने आप को ये पास आने की योग्यता है। बोलिए कहाँ आने की योग्यता है? पास आने की योग्यता। पास हाँ, आने। अब पीछे आने की पास क्या आने की। योग्यता है? अब बताएं पीछे आने की। क्रूस उठाना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने खाली चेलों को दिया, ये भीड़ को नहीं दिया है। भीड़ को पास आने के लिए कहा है। जी। जो पास आ गए वो 12 प्रेरित, वो चेले, उनको कहा पीछे आओ। दोनों में बहुत अंतर है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो किसका इनकार करे? अपने आप का। अपने आप का इनकार अपने करे। आपका। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने आप का इनकार कर लिया ऐसा मानते हैं? ईमानदारी के साथ बताइए। या एक परसेंटेज आप अपने आप को दे सकते हैं, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको, मजेदार मैं आपको बात बताऊंगा। फिर 100 में आप कितना परसेंट अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं अपने आप का इनकार कर? 20%। भाई अमन बोल रहे हैं मैं 20%, मतलब 80% बचा हुआ है, और बाकी लोग
ललित भाई 10% होगा सर। कितना? 10 3 मतलब 97। आप तो सेंचुरी के करीब हैं, लेकिन 3 है अभी आपके पास। 10 बोला सर, 10। 10 अच्छा 10 10 बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है 10 10 ठीक है, मतलब जी 90। वो नर्वस 90 है फिर। जी। अच्छा सुनीता सिस्टर आप क्या बोलेंगे? 50%। 50%। और बाकी लोग जो बैठे हैं? मैं तो पूरा इनकार कर दूंगी। अच्छा आप पूरा 100% बोल देंगे कि ये कुछ हुआ ही नहीं अपना। चलिए ठीक है, आपकी ईमानदारी के लिए बड़ा धन्यवाद। नहीं, अपने आप का इनकार करे, अपने मैं का इनकार, ठीक है, सबसे बड़ा विषय जी ये है, याद रखिएगा। किसका इनकार करना? मैं का मैं का इनकार करना। अपने मैं का अपने आप। इनकार। चलिए अब आप निकालिए मेरे साथ मत्ती 16। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 16 का 24 से पढ़िएगा, 24 से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे देखिए अपने चेलों और से अपना कहा क्रूस उठाए। पीछे आना चाहे, कहाँ आना चाहे? पीछे आना पीछे। चाहिए। पीछे आना यदि चाहे। कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपको इनकार करे। आपको इनकार अपने करे आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस उठाए अपना और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस क्रूस उठाए उठाए। मेरे पीछे हो ले। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, जितने लोग सुनते हैं सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। छिप के नहीं सुनना है हमको, ठीक है? छिप के सुनना अच्छी बात नहीं है। हम आमने जी सामने इसलिए वीडियो ऑन कर लें, ठीक है? सारे लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। अब जहां भी हैं बिल्कुल अपनी वीडियो को ऑन रखें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब मतलब कुछ घटना वहां पे घटी है। क्या घटना घटी है ये मैं आपको बता देता हूं। मत्ती 16 का 21 से पढ़िएगा, 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है हाँ कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और उस प्रधान समय याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला हाँ जाऊं और हाँ। तीसरे दिन जी उठूं। हम्म। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे ध्यान के प्रभु, साथ सुनिएगा, परमेश्वर न लीडर है करे। यहाँ पे पतरस, अलग ले जाकर के झिड़कने लगा। और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, फिर मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा यहाँ पे, ठीक है? अलग ले जाकर झिड़कने लगा और हे हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे इसकी साथ वर्डिंग ऐसा सुनिएगा पतरस कभी की। होगा हे प्रभु परमेश्वर ऐसा। न करे। ये आप लोग भी लगाते होंगे बहुत बार, ठीक है? बहुत बार लगाते होंगे, हे प्रभु बोलते होंगे बहुत सारी बात में। बहुत सारी बात में हम परमेश्वर ऐसा ना हो या ऐसा हो जाए, आप बहुत सारी बात में बोलते हो। पतरस भी कुछ कह रहा है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा कभी होगा। कभी ना हो। ना होगा, जी ठीक है? अच्छा सही बोल रहा था कि जी। गलत बोल रहा था पतरस? गलत बोल रहा था, भावुकता में सही बोल। भावुक हो गया था। भावुक हो गया था वो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ही के सामने आपका कोई अजीज जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो मरने की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे? आप भी यही बोलोगे, ये मैं आपको बता उसको दे रहा हूं। समझाएंगे। जी जी। अरे ऐसी बात नहीं करना, ऐसी बात नहीं करते। नहीं नहीं करना। करना। मसीह के साथ उसका बड़ा नहीं प्रेम था। करना। प्रभु आप जाने की बात क्यों कर रहे हो? हम सब कुछ छोड़ के आए, और अगर आप ही खत्म हो जाओगे तो हम कहां जाएंगे फिर? उनको प्रकाशन नहीं मालूम था, मसीह का भेद उनको नहीं मालूम था, ठीक है? और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने मरने जी की बात कर रहे हैं ना,
तो अलग ले जाकर के झिड़क रहा है, अलग ले जाकर के ना कोने में लेके गया, मतलब वो बकायदा हाथ डाला होगा कंधे पे, ठीक है, और बाकी 11 लोग को बोला होगा तुम लोग यहीं रहो, जी और कोने में लेके गया। कहाँ लेके गया? कोने कोने में में अलग ले और समझा रहा था। किसको समझा रहा था? यीशु प्रभु को। को। ज्ञानी परमेश्वर को समझा रहा प्रभु था। बोलिए किसको समझा रहा था? प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर को। परमेश्वर। ज्ञानी परमेश्वर को वो कंधे में हाथ डाल करके कोने में लेकर के गया और झिड़क के समझा रहा है कि ऐसी बात नहीं करते। क्या ज्ञानी परमेश्वर को मालूम नहीं कि ये कोने पे लेके जाके मेरे से क्या बात करने वाला? उसको मालूम है कि फालतू की बात करने वाला, लेकिन तू भी चला गया, क्योंकि उसकी शिक्षा है ना कि यदि कोई बिगाड़ी में तेरे को 1 कोस लेके ना 2 कोस चले जाता। सुन लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे क्या हो रहा है उसके बाद? प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को सुनिएगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। इससे कहा तूने मेरे पतरस पतरस से कहा, पतरस से कहा, हे यीशु शैतान। मसीह शैतान। अच्छा, इतने बोलने में शैतान हो गया वो। सावधान हो जाइए। फिर लोगों ने बस केवल दुष्ट आत्मा देखा है अभी तक, शैतान की चतुराई बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। अलग ले जाकर के झिड़कने लगा, बड़ा प्रेम प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं बोलते। कौन बोल रहा है? बोलो कौन बोल रहा है? पतरस चेलों का अगुआ, सीनियर। चेलों का अगुआ बोल रहा है पतरस। वरन पतरस के अंदर हो करके सहमति उस बात को बोलने के लिए उकसा कौन रहा है उसको? शैतान। शैतान। लेकिन पतरस को हवा नहीं है भाई शैतान। साहब। शैतान को कम नहीं समझना। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने ही पतरस को कईयों बार उछाल दिया है। किसके सामने? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामने ही यीशु पतरस मसीह को के सामने। कईयों बार उछाला है। मालूम है आपको? चेलों को कईयों बार उछाला है। और वो सामने ही खड़ा है। कहाँ खड़ा है? सामने। सामने पतरस के अंदर है। सामने खड़ा बोलिए है। कहाँ है? पतरस के अंदर। पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह शैतान को देख रहे हैं। पतरस के अंदर। याद रखिएगा, जब गले में हाथ डाल के लेके जा रहा है ना, झिड़कने के लिए बोल रहा है ना, तब भी शैतान उसके अंदर। इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझ जाइए आप, ठीक है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुड़कर कहा जी। पतरस से, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। आगे, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू तू मेरे परमेश्वर लिए ठोकर का कारण है। कारण है, हाँ आगे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पर मन लगाता है। तू मनुष्यों की बातों मनुष्य पर। की बातों पर। तो मनुष्यों की बात पर मन लगाता है। किससे कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पतरस। पतरस। पतरस से। तो पतरस किसकी बात पे मन लगा रहा था? शैतान। मनुष्य की। शैतान की बातों पर। चलिए फिर से पढ़िए, फिर से टैली कीजिए, फिर से पूछूंगा मैं। हिंदी में ही लिखा है, थोड़ा सा टैली कीजिए अच्छे से। अभी तो उसने हम मुड़कर एकदम अंदर पतरस से डेप्थ में नहीं जा रहे, मैं आपको केवल सेंटेंस टैली करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, फिर सेंटेंस को टैली कीजिएगा। चलिए पढ़िए, 23 से पढ़िए, और वाक्य को पकड़ के रखना ना, जो आप स्टार्ट कर रहे हो आप उसको पकड़ के रखना, ठीक है। चलिए पढ़िए। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे हाँ, शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू शैतान से मेरे कहा लिए उसने। किसने ठोकर का कहा? वो शैतान जो पतरस के अंदर है, अंदर था। अंदर है। ठीक है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। कौन है? शैतान। शैतान। शैतान, ठीक है। जी। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ये शैतान से बातचीत हो रही, ध्यान के साथ सुन ली। शैतान को डांट रहा है प्रभु यीशु। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। कारण है, आगे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य कौन है वहां पे? मनुष्य पतरस। पतरस है। मनुष्य कौन है?
पत्रस। पतरस। अब पतरस है। पूरे वाक्य को अच्छे से समझिएगा। पतरस के अंदर शैतान को प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। शैतान को बोल रहे हैं और उसे कंटिन्यूस ये बोल रहे हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं, तू मनुष्य की बात पर अपना मन लगा देता है। मनुष्य कौन है? पतरस। 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 पतरस अपना थॉट्स लेके आया, नेगेटिव थॉट। उसको मालूम ही नहीं है कि जो वो विचार कर रहा है वो बाइबल के बाहर है, परमेश्वर की योजना के बाहर है। शैतान ने देखा कि ये तो योजना के बाहर बात कर रहा है, तुरंत अपनी आत्मा उसके अंदर एंटर कर लिया। ठीक है? और उस विचार के ऊपर जी। शैतान ने मोहर लगा दी। पतरस एकदम ठीक बात बोल रहा है, बोल इसको, बोल। इसलिए बड़े विश्वास के साथ वो बोल रहा था। बात आ रही समझ में? ठीक वैसे ही हमारे जी पास हाँ। भी बहुत सारे विचार हो सकते हैं जो हमको लगता होगा बिल्कुल कि प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे। आपको बहुत बार लगता होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। और मनुष्य जब ये धारणा पालता है, उसका क्लियरिफिकेशन उसके पास बाइबल से नहीं होता, याद रखना। और जिस विषय का क्लियरिफिकेशन बाइबल से नहीं है, समझ लेना वो आपका विचार है। और अगर आपका विचार है वो गलत विचार है, तो समझ लेना फिर आपके अंदर कौन तो इस वो बात को शैतान का है। लगाएगा। समझ रहे हैं? जी। जी हाँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा और चेलों से कहा, मेरे पीछे आना है तो अपना थॉट्स बंद करो। आप समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर। तब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर बन पाएगा। मनुष्य के साथ जो ज्यादा समस्या है वो है उसके विचार। ठीक है? समस्या क्या है? जी। उसके विचार। 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 विचार और है। सबसे ज्यादा समस्या यह है कि जब मनुष्य अपने विचार को बाइबल से जोड़ देता है, ऐड कर देता है, ये सबसे ज्यादा समस्या है। और जब जब मनुष्य ऐसा करेगा, याद रखिए, तो शैतान तो ज्यादा बाइबल जानता है, वो तुरंत विश्वासी को हामी भर देता है। एकदम ठीक सोच रहे हो। तो मनुष्य को क्या लगता है? आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। नहीं, अगुवाई कोई और कर रहा होता है उस समय। पतरस को समझ में नहीं आया। और जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, उसके बाद फिर पतरस शांत हो गया। वो एक बार नहीं किया है, वो बहुत बार किया है। यूहन्ना में भी जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां मेरे पीछे अभी नहीं। नहीं आ नहीं आ सकते। सकते। ठीक है? तो पतरस ने पूछा, क्यों नहीं आ सकते? जी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अभी नहीं आओगे परंतु बाद में आएगा। तो पतरस ने क्या उत्तर दिया मालूम है आपको? अरे मैं तो तेरे लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। मतलब आप मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो प्रभु? इतनी छोटी सी बात बोल रहे हो कि मेरे पीछे नहीं आ सकता, और मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए जान हथेली में लेके चल रहा हूँ। ऐसी समझ लिए मेरे को आप? ऐसी थोड़ी ना है छोड़ करके। इसे कहते हैं मैं। कि जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने दम से अपने आप को परमेश्वर का फॉलोअर साबित करता है, वो आपका मैं है। बोलिए, किसका मैं है? हमारा। मेरा मैं मैं। है। मेरा वो मैं। हमारा मैं है। इसलिए मेरा लिखा है मेरा कि मेरा। घोड़ा हिनहिनाता बहुत है, लेकिन अपने बड़े बल के कारण भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। घोड़ा मतलब मनुष्य, हिनहिना रहा मतलब बड़े जोश में है। तो कई बार विश्वासियों के पास जोश तो होता है, कई बार क्या, हमेशा होता है। ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई नहीं होता जो जोश में नहीं होता, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। घोड़ा अपने पास बड़े बल रखने के कारण भी नहीं छूट पाएगा। और इसलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य का किया हुआ उद्धार व्यर्थ होता है। जो वो अपने दम से बोलता है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने कर दिया, वो फिर वो चीजें उसको पकड़ लेती है। कुछ दिन के बाद उसको सताने लग जाती है, परेशान करने लग जाती है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये वो आपका पावर है। किसका पावर है? और आपका जो पावर है वो टाइम बिंग है, वो थोड़े समय के लिए। स्वयं कितने समय के लिए? थोड़े समय वो के थोड़े थोड़े लिए। समय समय। के लिए होता है, थोड़े याद रखिए। समय के लिए। समझ लेना, वहां परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। वो इतने समय से कौन काम कर रहा है? वो आप कर रहे हो। शैतान इसलिए काम कर मनुष्य रहा के है। वर्षों बीत जाते हैं, परंतु उद्धार का जो जीवन उसके पास होना चाहिए वो होता नहीं है।
क्योंकि वो अपने मैं के द्वारा आराधना करता है। किसके द्वारा? मैं के द्वारा। आपके मैं के द्वारा मैं कभी के द्वारा। परमेश्वर आपको आराधक करके ग्रहण नहीं करेगा ना, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक विचार जो आपका बाइबल से बाहर है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका क्लियरिफिकेशन अगर आपके पास बाइबल से नहीं है और उसको अगर आप कर रहे हैं, तो आप समझ लेना कि वो आपके थॉट्स हैं, वो आपके विचार हैं, याद रखिएगा। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, अब तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कितने बार? 3 बार। 3 बार। अपने मैं के कारण तू क्या करेगा? 3 इनकार बार कर इनकार करेगा। इनकार करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भीड़ आई, ठीक है, पतरस तो भी अड़ा हुआ था, नहीं गुरु मैं आपको दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा आपका भक्त हूं। इसलिए तलवार लेके निकाल लिया, और पूरे चेले भी यही काम किया। ऐसा नहीं कि केवल पतरस ने तलवार निकाला था, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, क्या प्रभु हम तलवार चलाएं? और पतरस ने तो चला भी दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार अपने म्यान में रख। सारे चेले चले गए, लेकिन पतरस पीछे से छुप के महायाजक के आंगन तक पहुंच गया, ये बताने के लिए कि प्रभु मैं यही हूँ, आपके आसपास हूँ, मैं बोला हूं ना आपको कि आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे रहूंगा। ध्यान के साथ सुन लें आप। और फिर उसके बाद जब मुर्ग ने जब तीसरी बार जब बांग दी ना, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ करके पतरस को देखा, और तब लिखा है, ध्यान के साथ सुनिएगा, और मुर्ग ने बांग कब दी? जब उससे बार बार पूछा गया, तू भी तो वही है, तू भी तो वही है, तू भी तो वही है। एक दासी ने पूछा ना, अरे तू भी तो वही है, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, तू बात तो उसी की कर रहा है, तू तेरा टोन तो वही वाला है जैसे वो बात करता है। पतरस ने इनकार कर दिया। क्या कर दिया? उसके बाद मुर्ग ने बांग दी, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुड़ करके पतरस को देखा, फिर पतरस को वो बात कही हुई स्मरण आई, फिर लिखा है कि वो फूट फूट के गया। वो था उसका सच्चा पश्चाताप, ठीक है। और फिर उसके बाद पतरस वहां से चला गया, गया कि नहीं गया? चला गया। बताइए, उसका जाना सही था कि गलत था? उसको रहना चाहिए था कि नहीं वहां, कि चले जाना चाहिए था? अपने प्रभु को छोड़ के चला गया वो, जाना सही था कि गलत था? गलत था। गलत था। जाना गलत था। आप लोग क्या बोलते हैं, सही था कि गलत था? गलत था। अच्छा, परमेश्वर की क्या इच्छा थी? परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि पतरस यहाँ रहे कि जाए? जाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि पतरस जाए, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में कहा, अगर मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो, इनका टाइम नहीं आया है अभी। क्रूस पे तो केवल मैं जाऊंगा, अभी ये नहीं जा पाएंगे। बड़े ध्यान के साथ। और तब पतरस फूट फूट के रोया, और अंततः प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख के यही बोला कि पतरस चला जा, तेरा सब। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक सुंदर बात कही। उसने ये कहा ना कि मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता। और जब विवाद किया प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शमौन, देख शैतान ने तुमको पिता से मांग लिया है ताकि गेहूं के समान तुमको पटके, परंतु मैंने पिता से तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास न जाता रहे। जाता ना रहे। देखो, इसको अभी भी अकल नहीं आ रही सुनने के बाद। और प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन और कही, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तब अपने भाइयों को भी स्थिर करना। स्थिर कर देना। मतलब पहले तू सुधर जाएगा ना, उसके बाद भाइयों को भी सुधार देना। तू भी बहुत बात करता है और ये भी बड़ी बात करते हैं, कोई तुम लोग मेरी बात को समझते नहीं, अपना लॉजिक बहुत लगाते रहते। जब तू फिरे, जब तू फिरे। अरे तो इसका तो बपतिस्मा हो गया प्रभु, ये तो फिर के आया, और क्या फिरे? कितने बार फिराओगे इसको? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मन फिराव एक बार में कभी नहीं होता है, ठीक है।
जी मन फिराव एक बार में कभी नहीं होता, मन फिराव का आरंभीकरण होता है और वो धीरे धीरे होता चला जाता है। आमीन 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 जैसे जैसे मन फिराव का मतलब क्या होता है, अपनी विचारधारा से अलग हट करके, शारीरिक बातों से अलग हट करके आत्मा की बातों पर मन लगाना, इसे कहते हैं मन फिराव। अब आत्मा की बातों पर मैं मन कब लगाऊंगा, जब मुझे ये बात समझ में आएगी कि मेरी ये विचारधारा गलत है और ये विचारधारा परमेश्वर की ओर से, तब मैं इस पे मन लगाता हूं। मतलब इन एक बातों से मेरा मन फिर जाएगा। फिर समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में जितनी भी बातें गलत है, परमेश्वर सब दिखाता चला जाएगा, और जब आप उसको मानेंगे तो आप सही विचारधारा को जब ग्रहण करेंगे, उसे कहते हैं मन फिराना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को समझाया कि जब तू फिरे, मतलब ये जो तू बात करते रहता ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो जब सुधर जाएगा तू, तब अपने भाइयों को भी समझा। ठीक है? अच्छा, आप जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे, सुनिएगा ध्यान से, अब चलते हैं ना यूहन्ना में। यूहन्ना 21 का 15 से पढ़ें। इसको बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब इसके उत्तर को सुनना। अब ये नहीं बोल रहा है कि मैं जानता हूं, वो ये बोल रहा है तू जानता है प्रभु कि मैं प्रेम करता हूं कि नहीं करता हूं, ये तू जानता है, मैं नहीं जानता। ठीक है? अब वो बोलने से कतरा रहा है, उसको मालूम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर गलती हो जाएगी प्रभु, लेकिन मैं प्रेम तो करता हूं, प्रेम आपसे करता हूं। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम है कि पतरस प्रेम करता है, लेकिन धुन थोड़ी सी अलग है, उसकी विचारधारा अलग है। तो परमेश्वर से प्रेम आप अपनी विचारधारा के आधार पे नहीं कर पाओगे। परमेश्वर से अगर प्रेम करना है तो परमेश्वर की विचारधारा के आधार पे करना है। आपको जो अच्छा लगता है उस आधार पे प्रेम नहीं करना है, उसको जो अच्छा लगता है उस आधार पे प्रेम होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है? आगे क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु, आप ही जानते हैं प्रभु। देखो, अब जैसे वो स्वीकार करते जा रहा है कि आप जानते हैं, आप जानते हैं, उसको काम मिलते जा रहा है। रखवाली कर भेड़ों की, भेड़ों को चरा, उसको काम मिलते जा रहा है। सुनने बड़े ध्यान के साथ। अब आगे। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, उसने आगे। तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसे उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे देखो, प्रीति उदास हो रखता गया है? प्रभु, तीसरी बार भी आप पूछ रहे हो प्रभु, मैं तो बोल ही रहा हूँ आप जानते हो। पतरस ये सोच रहा था माथा पकड़ के, अब कहाँ पे गलती हो रही है प्रभु, क्या गलती हो रही थी मालूम है पतरस से? आप बता सकते हैं क्या गलती कर रहा था वो? उदास हुआ हम्म उदास हुआ उदास तो बाद में हुआ है। तीसरी बार अगर परमेश्वर उससे पूछ रहा है तो आखिर उससे वो क्या बुलवाना चाहता है, क्या अंगीकार हाँ करवाना प्रभु, चाहता मैं है? जानता हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब पहले में आगे लिखा पढ़े कि थे। तू तो जानता है प्रभु, लेकिन आखिरी में कहा कि सब जानता है प्रभु। हाँ, हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। 2 बार उसने कहा तू जानता है, तू जानता है, लेकिन आखिरी बार पतरस ने ये कहा कि तू सब कुछ अब सब और जानता उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू यीशु तो ने उससे सब कहा, कुछ जानता है। इस लाइन का मतलब समझते हैं आप लोग? हूँ। उसके मन की हम्म? नहीं, इस लाइन का मतलब जो फॉलोअर बन जाता है उसको ये लाइन का मतलब मालूम होगा, याद रखिएगा।
परमेश्वर से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। परमेश्वर से कोई भी आप बात छिपी हमारे हुई साथ नहीं है। निकालें पहला यूहन्ना, उस लाइन का अर्थ क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला यूहन्ना 20 3 का 20, पहला यूहन्ना 3 का 20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। बस अब बात आई कुछ समझ में? जी हाँ। परमेश्वर क्या चाह रहा था उससे बुलवाना, और पतरस की उस लाइन का मतलब क्या था? जैसे ही उसने कहा कि हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, उसने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी, प्रभु आप मेरे मन से बड़े हैं, आप मुझसे बड़े हैं प्रभु, मैं छोटा हूं। पतरस के अंगीकार में ये विषय, क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। जानता है। जैसे ही पतरस ने कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता, मतलब आप बड़े हो प्रभु। आप क्या हो? बड़े हो। बड़े हो, याद रखिए। तब छोटा बड़े से आशीष पाएगा, उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इसको याद रखिएगा। देखिए फॉलोअर बनने के लिए क्या क्या कुछ हुआ है उसका। अब वो फॉलोअर बन रहा है, अब वो अंगीकार में आ रहा है। मैं करने वाला पतरस कुछ नहीं था, अपना दिमाग लगाने वाला, अपनी विचारधारा लगाने वाला, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब जब अनुभव में पढ़ करके यहां तक आ गया, वो जान लिया कि परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर की बातें सही है, उसी को जानना है, उसी को समझना है, वो क्या कहता है। तो अब इस पतरस का इस्तेमाल किया गया, और अब जब पतरस खड़े हुआ ना, एक बार में 3000 लोगों ने मन फिराया। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने। 3000 लोगों ने मन फिराया। ठीक है। हर चीज का सैक्रिफाइस चाहिए परमेश्वर को। परखे जाने के समय क्या चढ़ाया? बलिदान। पतरस चढ़ा पाया? नहीं चढ़ा पाया बलिदान। ठीक है, चढ़ा पाया? नहीं चढ़ा पाया। उसने जो कहा था कि मैं प्राण दे दूंगा, वो दे पाया? नहीं दे पाया। मतलब परमेश्वर ये बता दिया, देख समय तेरे को बता दे रहा है कि तू जो करना चाह रहा है वो तेरी हस्ती नहीं है, तू वो नहीं कर पाएगा। फेल हो गया पतरस वहां, इसको याद रखिएगा। तो बात समझ पा रहे हैं? जी हाँ। परखे जाने के समय बलिदान चढ़ाया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है, हर बातों का क्या किया जाता है? इनकार। पतरस माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ के तो आ गया, लेकिन उसने अपने आप को नहीं छोड़ा था, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार सारे विश्वासी परमेश्वर के पास आते तो हैं, बहुत, हालांकि ये भी विरले हैं, कम है, कम है, समझ रहे हैं आप? ये भी कम है, याद रखिएगा। लेकिन तो भी जो आ जाते हैं, याद रखिएगा, वो अपना इनकार करके नहीं आते हैं। आप अपना इनकार यीशु के साथ रहने के बाद कर पाओगे, उसके पहले कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपके थॉट्स कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। उससे पहले आप जान ही नहीं पाओगे। आप, हमको हमारी 5 उंगली का भेद नहीं मालूम, हमको उंगली में पाए जाने वाले नखून का भेद नहीं मालूम, हमको हमारे नाक का भेद नहीं मालूम, हमको मुंह का भेद नहीं मालूम, हमको हमारे दांत का भेद नहीं मालूम, हमको हमारे जीभ का भेद नहीं मालूम। मनुष्य परमेश्वर को कहां से जानेगा? बड़ी आसानी से हम कई बार बोल देते हैं परमेश्वर ये चाहता था, ये चाहता था। नहीं मेरे, उसको पहले जानना है। क्या करना है? जानना है। जानना है, उसको पहले समझना है वो क्या बोलता है, उसकी इच्छा क्या है। ठीक है। और बाइबल में साफ लिखा है कि अनुभव से उसकी सिद्ध इच्छा को जानना, मालूम करते रहो। अच्छा, ये कौन सा वाला अनुभव? अब ये वचन किसी को भी कोड नहीं किया जा सकता कि मैं आपको बोलूं आप अनुभव से आप काउंट कर लो, आप जान लो, ऐसा नहीं होगा। ये किन के लिए लिखा है? रोमियो 12:1 निकाल के पढ़िएगा एक बार।
सुनिए ध्यान से। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही बस तुम्हारी एक मिनट रुक आखिरी जाइए। सेवा है। ये बलिदान कब चढ़ेगा? हर समय नहीं चढ़ेगा। कब चढ़ेगा? परखे जाने के टाइम में। बोलिए कौन से टाइम में? परखे जाने के टाइम में। हाँ, क्योंकि अब्राहम ने परखे जाने के समय में क्या चढ़ाया था? बलिदान। बलिदान। याद रखिए, आप बोले कि मैं आज ही चढ़ा रहा हूं, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। जब वो आपको परखेगा तब बोलेगा बलिदान चढ़ा। समझ रहे हैं? क्योंकि अब्राहम ने परखे जाने के समय में बलिदान चढ़ाया। अब आगे क्या बोलता है? यही तुम्हारी तुम्हारी आत्मिक आखिरी। सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब कंटिन्यू, लगातार। ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर परख रहा है? परखे जाने के समय लगातार वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान चढ़ाते चले जा रहे हैं, मन नया होता चले जा रहा है, और नए होने के कारण उनका चाल चलन भी लगातार बदलता जा रहा है। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और ये सब होगा तब उससे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब बताओ, ये वचन सबको कैसे बोल सकते हैं हम, जो बलिदान ही नहीं चढ़ा रहे हैं, जिनके परखे जाने का समय ही नहीं है, जिनका मन नया नहीं हो रहा है, जिनका चाल चलन बदलता ही नहीं जा रहा है? आप कैसे कोट करेंगे इस वचन को? हम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए बाइबल में जितने भी विषय लिखे हुए हैं, इसको याद रखिएगा, जितने भी विषय लिखे हुए, हर एक एक विषय के पीछे योग्यता भी लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? योग्यता भी लिखी हुई। ठीक है? और इसलिए एक सुंदर क्रम मैं आपको बता देता हूं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है? हमारे साथ निकाले फिलिपियों 3 अध्याय, सुनिए बड़े ध्यान के साथ। ठीक है? 16वें पद से पढ़ें, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। एक बार फिर से पढ़िएगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। ये विश्वासियों को संदेश लिखा गया है, लिखा गया है जी। चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे हैं? अभी तो मन फिराओ जो पहला स्टेज, मन फिराओ के बाद अभी जो अपने आप को, पुरानी बातों को छोड़ते जा रहे हैं। और आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ पहुंचे हैं? अच्छा, कहाँ पहुंचे हैं वो बोल रहा है। कहाँ कहाँ मतलब कोई स्थान में, स्थान है, एग्जैक्ट स्थान है। आपको स्टेशन बताना पड़ेगा, स्टेशन का नाम बताना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलता, ये बाइबल का रूल है। शुद्धता। मैं बोला ना, जितनी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये यूट्यूब वाली नहीं है, ये फेसबुक वाली बातें नहीं है, और ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बताता हूँ, ये नहीं मिलेगा। आप खंगाल डालिएगा, पूरी किताबें खंगाल डालिए, बड़े से बड़े राइटर को आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये विषय नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप ये जानें कि अगर ये बातें आपके सामने प्रकट हो रही है ना, ये बहुमूल्य मोती है, इसको याद रखिएगा, बहुमूल्य मोती। और इस मोती को मोल लेने के लिए ना अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े हुए
छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने जाके पाया, मतलब उस जमीन के ऊपर जाके खड़ा गया, उसको मालूम हो गया बस इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है। अब अगर उस धन को अगर अपने अधिकार में लेना है तो सब बेचना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, तब मिलेगा वो, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहां तक हम पहुंचे हैं? शुद्धता। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत समय पहले ना एक बार धमतरी के मेनोनाइट चर्च में गया था, फिर वहां से एक पेंटिकॉस्टल चर्च था, वहां पे एक मीटिंग रखी गई, उसमें सारे पादरी पास्टर रेवरेंट आए हुए थे। ये आज से लगभग 7 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और सारे अनुभवी लोग आकर के बैठे थे, और कम से कम नहीं बोल के 250-300 की भीड़ थी। आधे से ज्यादा उसमें पास्टर थे, और कुछ सीनियर लोग कलीसिया के, और कुछ नए नए विश्वास में आए। और तब उसके बाद हमने परमेश्वर से पूछा, प्रभु हम इनको क्या बताएं, ये तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अब हम तो ठहरे लड़के, अब 7 साल 8 साल आप पहले चले जाइए, तो हम अब 32 साल के 31 साल के, अब हमको लगा प्रभु क्या बताएं। तब प्रभु ने हमको ये फिलिपियों 3:16 ये 3:16 हमको दिया था। तो हमने सबसे पूछा कि जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चले, तो आप कहां तक पहुंचे? तो उत्तर क्या रहता है मालूम? विश्वासियों का बस चल रहे हैं पास्टर साहब, ये थोड़ी ना उत्तर है। हमने ये प्रश्न थोड़ी किया कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमने ये प्रश्न किया कि आप पहुंचे कहां पे हैं। तो फिर लोग हंसे और बोले नहीं चल रहे हैं ब्रदर, चल रहे हैं हम लोग। अरे मैं बोला आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे। 4 बार हमको प्रश्न दोहराना पड़ा। किसी बच्ची को मैंने बुलाया, वो लगभग 8 साल के आसपास थी। और फिर मैंने उससे बुलाया, पूछा, मैं बेटा कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास में पहुंचे हो? तो बोली अंकल क्लास 4th। उसने ये नहीं बोली कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ स्कूल। ये उत्तर थोड़ी है, ये तो घुमाना है गोल गोल। अरे किसको घुमा रहे हो भाई? सांत्वना किसको दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनुष्य अपने आप को अपने दृष्टि में धर्मी ठहराना चाहता है। ये सबसे बड़ी परेशानी। वो एक जन किसी ने पूछा ना प्रभु यीशु मसीह के पास आके, हमको बता व्यवस्था में मुख्य आज्ञा कौन सी? ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, पड़ोसी से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, सारे मन बुद्धि शक्ति प्राण के साथ, ये मुख्य है। उसने भी कहा कि हाँ तूने ठीक कहा, सारे होम बलि, सारे मेल बलि, सारे बलिदानों से बढ़कर है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसे प्रेम किया, और उससे बोला कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। तो उसका दिमाग खराब हो गया ये लाइन सुन के। जब उसने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, मतलब दूर नहीं का मतलब क्या होता है? दूर नहीं मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है। पास भी नहीं। पहुंचा नहीं है। उसको बुरा लग गया। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम लेने के लिए आए थे, टेस्ट लेने के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह ये खुद ये बोल रहे हैं, मैं तो प्रिंसिपल हूं भाई साहब, आप तो अभी तक एग्जाम में नहीं बैठे हो। बाइबल में लिखा है उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो पास थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम्हारा भी कोई मेल परमेश्वर के साथ हुआ नहीं, गलत फहमी में नहीं रहना। थोड़े बहुत तुम्हारे थॉट्स ठीक हैं, थोड़े बहुत, कि तुमने एक सार पकड़ा है, प्रेम होना चाहिए, तूने समझ से उत्तर दिया है। लेकिन फिर वहां पे लिखा है कि उसने अपने आप को फिर धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? कौन? आप लोग को मालूम है पड़ोसी कौन है? कभी बताएंगे आपको पड़ोसी की कहानी, जो बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा। लोग अभी तक ये नहीं जान पा रहे कि उनका पड़ोसी कौन। इतना बड़ा भेद है वो पड़ोसी। तो अपने लेखे में कभी हमको अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है। अपने आप को मत करो प्रसन्न। अगर परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर के वचन का वो है दर्पण ना अगर हमको निरुत्तर कर रहा है, 4 वाला तो निरुत्तर टेबल, परमेश्वर उस कर पे रहा है, आशीष ब्रदर नहीं कर रहे हैं। आशीष ब्रदर कौन है? कुछ नहीं है, वो आपके समान एक हाड़ मांस के मनुष्य हैं।
और कुछ नहीं है। याद रखिएगा, निरुत्तर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं खुद निरुत्तर हुआ इन वचनों से। मैं चाहता हूं आप भी हो जाएं, क्योंकि जो निरुत्तर होगा उसके पास परमेश्वर की ओर से उत्तर होगा। याद रखिएगा, आमीन, हालेलुया। अगर मैं निरुत्तर नहीं होता ना, तो शायद मैं आज आपको इस भेद की बात को नहीं बताता होता। मैंने अंगीकार कर लिया, जब मैंने देखा नहीं प्रभु ये मेरी दशा है, मैं मानता चला गया। मैं भरी सभाओं में मानता हूं। मैं जब भी प्रचार करता हूं, मैं पहले अपने आप को सामने रखता हूं, तो उतार देता, वो नंगा हो जाता, तो मैंने कहा मीटिंग में, एक नंगा आपके सामने बैठा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। उस बेटी ने कह दिया कि अंकल मैं क्लास 4 में पहुंची हूं। उसको ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? कहां पहुंची हूं? क्लास 4 में। क्लास अब 4 में। मैंने उनसे पूछा कि बेटा क्लास 5 वाला मैथ्स अगर दूंगा तो सॉल्व कर लोगे? तो बोले नहीं अंकल। तो बोली नहीं। तो जो क्लास 4 में पहुंची है उसको क्लास 5 का पार्ट पढ़ाया जा सकता है? जी नहीं। नहीं। जो क्लास 4 में पहुंची है उसको क्लास 3 का पार्ट पढ़ाया जा सकता है? बोलिए। जी हाँ। आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी पास करके आई है। बिल्कुल, उसको क्लास 4 ही पढ़ाना है। अब इसको ध्यान के साथ सुनिए। अब क्लास 4 पढ़ाना है, उसमें भी क्या पढ़ाना है वो आपको समझना पड़ेगा। आप उठाओ अपने बच्चे की किताब, लाओ बेटा मैं आपसे कुछ पूछता हूं, लाओ इंग्लिश की बुक दो या हिंदी की बुक दो। वो पहले ही बोल देगा कि लेसन 4 के आगे नहीं पूछना, क्योंकि 5 पढ़ाया नहीं गया है। बात आ रही है समझ में? जी हाँ। लेसन जी 4 के आगे नहीं पूछना पापा, क्योंकि लेसन 5 पढ़ाया ही नहीं गया, 4 तक पढ़ाया गया, जो पूछना है पूछ लो बोलेगा। तो बात आ रही समझ में? ये क्राइटेरिया है पढ़ाई लिखाई करने का। अब ये रही बाइबिल, सुने बड़े ध्यान के साथ। ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। अब अपन इसको कहीं से भी खोल के निकाल लेते हैं। आइए आज ये वाला, आइए आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं किसी मिशन डिनोमिनेशन से नहीं हूं, एक ही मिशन है मेरा ऊपर, इससे परमेश्वर की ओर से बोलता हूं। मुझे नुकसान की चिंता नहीं, मुझे लाभ की भी कोई चिंता नहीं। जो कुछ है परमेश्वर की ओर से, ध्यान रखिएगा। और कई लोग तो ये कहते हैं चलिए आज परमेश्वर हमको क्या देने वाला है। अच्छा ये वाला प्रभु, अच्छा चलिए मान लेते अगर वहां पे कुछ ऐसा लिखा है ना कि आज तुम्हारे साथ ये कुछ ऐसा ऐसा घटना हो जाएगा, कुछ कुछ तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारा ये नहीं 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 नहीं, नहीं ये वाला नहीं, ये नहीं, कुछ अच्छा वाला। फिर अपन खोलते हैं, तेरे काम सफल होंगे, तू जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा, यहोवा तेरे साथ, थैंक यू लॉर्ड। यही वाला चाहिए था। क्या चल रहा है आपको मालूम है? परमेश्वर ऊपर से देखता, बोले क्या कर रहे हैं भाई ये। अच्छा कभी एक बार अपने बच्चों को बोलना है, या आप हम सभी स्कूल गए हैं, कभी अपने क्लास टीचर के सामने ऐसे कभी खोले हैं हिंदी का पार्ट, इंग्लिश, आज ये वाला निकल गया मैडम, ये वाला पढ़ा दो, हुआ है कभी ऐसा? जी नहीं। जी नहीं। नहीं नहीं, एकदम एक बार रुको, मैं बता रहा हूँ, एक बार ये वाला निकल गया, ये वाला पढ़ा दो। तो 4 चपाट लगा करके ना आपको क्लास के बाहर कर देंगे। तरीका है ये पढ़ाई करने का? नहीं, बाइबल में साफ लिखा है लड़के को जिस मार्ग में चलना है वो प्रेजेंट जहां पे उसका स्टैंडिंग पोजीशन है उसी वही बात की राइट शिक्षा टीचिंग दें। है। उसी बात की शिक्षा देंगे। लोग क्यों नहीं स्थिर हो पा रहे मालूम है आपको? सबसे बड़ा कारण, हम बड़े बड़े वचन निकाल लेते हैं अपने लिए। कैसे वचन? बड़े 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 वचन, इसलिए वो पचते नहीं है। इसलिए लिखा है कि भोजन के आसन वमन और मल से भरे हुए हैं। क्या लिखा है? मनुष्य के संतान, तो इस पुस्तक को क्या कर ले? खा खा जा, ले। खा ले चबा जा, बोला, चबा जा। ठीक है? चबा लोगे, खा लोगे। अब इतना समझाने के बाद बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको।
लेकिन शायद आरंभिक खंड में पूछते तो आप बोलते कि हाँ खा सकते, नहीं खा पाओगे। ठीक है, चबा भी लोगे, चलो मान लेते हैं, आप ले लिए उस वचन को, ठीक है, लेकिन क्या पचा पाओगे? पचेगा? अतड़ियों में पचेगा? नहीं पचेगा। और जो नहीं पचा, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। बाइबल में यही लिखा है कि कुछ भी वचन लोग ईटिंग कर रहे हैं, इसलिए जो भोजन का स्थान है, भोजन का स्थान मतलब परमेश्वर की इच्छा का स्थान, जहां वो वास करना चाहता है, लोग वहां पे उल्टी कर रहे हैं, वमन और मल से भरे हुए हैं। ये लिखा है पुराने नियम में। पेट खराब हो गया, क्यों? क्योंकि तुमको जो नहीं खाना था तुम वो खा लिया। नहीं हो पा रहा है लोगों से। और लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हमको कौन सी शिक्षा लेनी, कौन सी नहीं लेनी, क्योंकि हमको ये ही नहीं मालूम कि मैं कौन से क्लास में। कोई भी आके हमको कुछ भी पाठ पढ़ा के चला जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये सबसे बड़ी गड़बड़ी चल रही है। सुनिएगा ध्यान से। पहले भोजन में क्या देना रहता है? दूध। हाँ, क्या देना रहता है? दूध। हाँ, दूध। अब बताओ बाइबल में दूध कहाँ कहाँ पे है? उत्पत्ति निर्मल से आत्मिक दूध। लेकर तक वचन ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे वचन हैं जो दूध का काम करेंगे। बोलिए, किसका काम करेंगे? दूध का काम करेंगे। अब ध्यान के साथ सुनिएगा। कौन पिलाएगा? सही सही बताइएगा, कौन पिलाएगा दूध? माँ पिलाएगी। माँ कौन है फिर? यीशु मसीह। माँ कौन है? अच्छा, वचन निकाल के बताइए कहीं से, कहां पे लिखा है यीशु मसीह माँ है करके? मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, इसको सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, दो का 6 से पढ़े। अब सुनिएगा ध्यान से, माँ कौन है यहाँ, ठीक है? 2 का 6 से पढ़े। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे, न और हाँ, किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण इस करती है, तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखलाई है। कोमलता दिखाई है। कौन है यहाँ पे माँ, बताएंगे? प्रेरित। प्रेरित है माँ। कोई चीज परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं ले पाओगे, ये मैं बार बार बताते चला आया हूं, समझ ले ध्यान के साथ। विश्वासी डायरेक्ट ले ले अगर वो बोलेगा तो नहीं समझ रहा है फिर, ठीक है। जी। दूध मिलेगा माँ से, और यहाँ पे माँ के दर्जे में कौन है? प्रेरित। प्रेरित। प्रेरित है। कौन है? प्रेरित। प्रेरित है। वही आपको दूध पिलाएगा। अच्छा, उन्हीं को पिलाएगा जिनका नया जन्म हो गया। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके लिए दूध नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुआ उनके लिए दूध कहां से आएगा? अच्छा, कितने लोग का नया जन्म हो गया है? नया जन्म वाले हो गया है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। जी, हो गया है। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया है, बहुत लोग का हो गया है, ठीक ठीक। अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिनका नया जन्म हो गया उन्हीं को चाहिए दूध। अच्छा, दूध कैसे मिलता है? जिनका नया जन्म हो गया है वो दूध कैसे लेता है? वचनों के कैसे माध्यम लेगा? से, परमेश्वर के वचनों के माध्यम से।
पहला पत्रस 2:2। जी बताइए क्या क्या लिखा है वहां पे। बहुत से उसके नए समान। अच्छा हाँ, पहला। नए जन्मे हुए बच्चे के नाई आत्मिक दूध की लालसा किया करो। हाँ, क्या क्या करो। निर्मल लालसा। आत्मिक दूध की लालसा करो। तो किसको मिलेगा दूध। जो पैदा हुआ है। जो लालसा कर रहे हैं। नहीं, यहाँ ये वचन अधूरा हो जाएगा अगर आप एक से नहीं पढ़ोगे ना, तो काम की बात तो हाँ, एक या एक में लिखी है, सब यही समझना है। सब ठीक है, प्रकार एक पढ़े। की दूर करके ऐसा कुछ सब लिखा। प्रकार का बैर भाव छल और कपट और छल और कपट, और डाह और निंदा की को दूर करके। इसको दूर करके नए जन्मे हुए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बोलो बोलो, अब बताओ दूध किसको मिलेगा। नए दूध जन्मा किसको बच्चा। मिलेगा। सब ले लेंगे दूध। पैदा भले हो नहीं नहीं, गए, बहुत लोग पैदा हो नहीं जाते हैं, नहीं जिसका नहीं लेकिन मिल जाएगा पहला दूध। पद पूरा होगा। नहीं। जब पहला पद पूरा होगा, दूसरा पद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी। ठीक है, पंखा जी घुमाना हाँ। है, हवा लेना है, ये एक अलग विषय है। स्विच ऑन कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है, दूध किसको मिलेगा। जो सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को अपने जीवन से क्या करेगा। दूर करो। दूर करेगा। अच्छा, दूर अगर नहीं किया तो दूध मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मिलेगा। शायद मिल सकता है। मिल सकता है क्या। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर अपन प्रभु को कितना भी बोल रहे, प्रभु दूध दे दो, तो दे देगा क्या। नहीं देगा। नहीं देगा। देगा ही नहीं। उसने वचन में कह दिया सो कह दिया है। तो दूध पीने के लिए बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तब परमेश्वर देखेगा कि हाँ, ये बच्चा है, इसको दूध चाहिए भाई, इसको दो, ये बढ़ेगा। जो डाली फलती है उसे और छाटा जाता है, ताकि और और फले। और और फले। फल। जिसका आत्मिक जीवन, जिसका आत्मिक जन्म हो गया है, वो शारीरिक चीजों को दूर कर रहा है, इसलिए दूध मिलेगा उसको। जी हाँ। नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अच्छा, आप मेरे को जी एक हाँ। बात बताइए, इसको दूध की शिक्षा मिलेगी ना। जी। शिक्षा कौन सी वाली मिलेगी इसको। दूध किस तरह। दूध वाली ही मिलेगी, क्योंकि बेचारा बालक है अभी। क्या है। बालक। बालक। बालक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब चेलों को बुलाए ना, तो जब उनको टीचिंग देते थे तो बार बार ये शब्द मिलेगा, हे बालकों। क्या कहते थे। बालको। बालकों। और बालकों के विषय में क्या कहा। छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। अरे कभी शारीरिक है वो। बताइए कि छोटे बच्चे कौन है। अभी भी शारीरिक है जो बालक है अभी। मैं तुमसे बातचीत नहीं कर पाया बालक। जैसे। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के, निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, बहुत सुंदर विषय वहां पे। एक अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह करते थे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को जब वचन सुनाते थे ना, तो उसकी समझ के अनुसार वचन सुनाते थे। कैसे सुनाते थे। समझ के अनुसार। उनकी समझ के अनुसार, मतलब बालक है तो बालक वाला ही सुनाएगा वो। ठीक है, आप भी जब जी। अपने छोटे से बच्चे से बात करते हो ना, ठीक है, तो उसकी बुद्धि और समझ के आधार पे बात करते हो। क्लियरिफिकेशन वहां पूरा पूरा नहीं रहेगा, हल्का सा रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपका छोटा बच्चा है, 3 साल का, 2.5-3 साल का। कितने साल का।
2.5-3 साल का। 2.5-3 साल, ठीक है। अब 2.5-3 साल के बच्चे के सामने अगर मान लेते हैं अगर आसपास कोई कीड़ा आ गया, क्या आ गया, कीड़ा। कोई कीड़ा आ गया, तो क्या बोलते हैं अपन? उस कीड़े का नाम अभी नहीं समझेगा, अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे मालूम है? क्या बोलते हैं? बेटा जुजू है। दूर रख हाँ, दो। क्या बोलते हैं? बुबू। बुज्जू। हाँ, जुजू है, बुबू है बेटा। बात आ रही है कि नहीं समझ में? क्योंकि बालक है वो अभी। क्या है? बालक। वो बालक है। अब उसको बोलोगे कॉकरोच है, थोड़ी समझेगा वो, उसको बात नहीं आएगी समझ में। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा ना, तब वो समझेगा कि हाँ ये कॉकरोच था, ये क्या था, ये कॉकरोच था। यहाँ क्लियरिफिकेशन। इसलिए जब चेले बालक थे तो उनको प्रभु यीशु मसीह की पूरी बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान होती ही नहीं है, वो धर्म नहीं समझ पाएगा वो, क्योंकि वो बालक है। आ रही है बात समझ में? जी। तो पहले दूध का कोर्स पूरा करना पड़ेगा विश्वासियों। बोलो कौन सा कोर्स? दूध का दूध कोर्स वाला। पूरा करना अरे पहले पड़ेगा। दूध वाला कोर्स पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूध पीने से क्या होगा फिर? अच्छा, दूध के बाद फिर क्या दिया जाता है भोजन में? सेमी सॉलिड। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही खिचड़ी। बोल रहे हैं। दाल का पानी खिचड़ी। पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? जी हाँ। थोड़ा दाल का पानी पिलाते हैं, और फिर उसके बाद दाल थोड़ा सा गाढ़ा वाला, थोड़ा सा, जब दाल पानी पचा लेता है थोड़ा सा गाढ़ा वाला, ध्यान के साथ सुन ले, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा वाला जी। देते हैं। और उसके बाद जब अपन देखते हैं कि दाल भी ये पचा रहा है, ध्यान के साथ सुनिएगा, तब उसके बाद चावल और दाल दोनों को मैश करके देते हैं, अच्छे से मसल करके देते हैं कि नहीं देते हैं? जी। और जब उसके बाद उसको जब पचा लेता है तो क्रम है ये क्रम है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तब उसके बाद खड़े दाना के साथ आप दाल चावल देते हो, और जब उसको पचा लेता है ना, तब धीरे से सब्जी खिलाते हो आप। और जब सब्जी खा लेता है ना, तो एक दिन आप फिर ना जिजी बना करके उसको चटा देते हो। कुछ आ रही बात समझ में? ये सब जी। प्रैक्टिकल बातें हैं जो सब करते हैं। शारीरिक ज्ञान का भी डेप्थ इतना है, तो आत्मिक ज्ञान हवे में होगा क्या? बताओ मेरे को आप। बिल्कुल नहीं। अब आत्मिक ज्ञान में क्या चल रहा है मालूम लोग क्या कर रहे हैं आज? नया जन्म तो पा लिए, लेकिन कोई पास्टर आया सीधा लेग पीस लाके डाल दिया हम, और पचेगा थोड़ी वो, पचेगा? अरे मांस खाने के लायक वो हुआ ही नहीं है वो। प्रभु यीशु मसीह का मांस ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगा। पहले दूध पीना सीखें, और फिर दूध के बाद अन्न की शिक्षा है। बोलिए किसकी शिक्षा है? अन्न। अन्न की शिक्षा। हाँ, अन्न। अन्न किसको मिलेगा? सयानों सियानों को। को। हाँ, अन्न बिल्कुल ठीक है। किसको मिलेगा? सियानों को। सयानों को। अन्न ना, खड़ा अन्न। कैसा अन्न? अच्छा, खड़ा। कोई बैठा है खड़ा। यहाँ पे जो अन्न खाता होगा? अन्न वाला कोई बैठा है जो अन्न खा रहा होगा प्रेजेंट में? हम्म अन्न की परिभाषा मालूम है आप लोग को? अन्न, अन्न क्या काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे साथ निकाले भजन संहिता 104 उसका 15 पढ़ें। और दाग मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, हम्म और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और हम्म अन्न जिससे वह संभल जाता है। बस बस। अन्न क्या काम करता है? संभालने का। संभाल देता है। क्या कर लेता है? संभाल संभल लेगा। बैलेंस देता है। बन जाता है। मतलब जो गिर रहा है समझ लेना, अन्न नहीं खा रहा है वो, अन्न बैलेंस बना देता है। क्या बना देता है? बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस सम, बना देता, मतलब वो वचन पे चलने लग जाता है बच्चा, बैलेंस बना बना के। आ रही है बात समझ में? चलने लग जी जाता है। हाँ। ये काम अन्न करेगा। बोलिए क्या करेगा ये काम?
अन्न करेगा। अन्न करेगा। अच्छा, अन्न को ग्रहण करने का प्रोसेस बताइएगा, प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या है अन्न को ग्रहण करने का? अन्न कैसे ग्रहण करते हैं? अन्न को अच्छे से पकाते हैं पहले। नहीं, अन्न को पकाते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं? पका हुआ चावल है, उसको ग्रहण कैसे करेंगे? चबा चबा कर। हाँ हाँ, एग्जैक्ट, अभी आपने बोली काम की बात, क्या करके? चबा 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 उसको मुंह में डालना है। बोलिए कहाँ डालना है? मुंह में मुंह में डालना है, डालना है। मुंह में डालना है। उसके बाद उसको क्या करना है? चबाना है क्रश करना है। किससे? दांतों दांत से। से। ये दांत तब तक नहीं आएंगे जब तक कि दूध का कोर्स पूरा नहीं होगा। ठीक है? जी जब तक दूध का कोर्स पूरा नहीं होगा, अन्न को क्रश करने वाले, पीसने वाले, ये क्रशर मशीन जो है ना, ये दांत जो है, ये नहीं मिलेगा किसी को। जो लोग अन्न के कोर्स को पूरा कर लेंगे, उनके आत्मिक दांत बनेंगे। क्या बनेंगे? आत्मिक दांत। दांत। और वो अन्न को क्या करेंगे? चबाएंगे। छोटे टुकड़ों बोलिए में क्या बांटने करेंगे? पाएंगे। चबाएंगे। क्या करेंगे? चबाएंगे। 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 बाइबल में लिखा है जो मन में भरा है कहाँ आना चाहिए? मुंह मुख में आना पर। चाहिए। मुंह में आना चाहिए। और जब मुंह में आएगा उसको क्या करना है? चबाना है। चबाना है। चबाना है। कई बार ये भी होता है विश्वासी आधा चबा के अंदर ले लेता है, पूरा चबाया नहीं है, तो वहां जुगाली का अच्छी नियम है। तरह से किसका अच्छी नियम तरह है? से चबाना है। जुगाली का। जुगाली का नियम है। जुगाली में क्या होता है? जो आधा चबा हुआ पेट में गया उसको फिर से लेके आओ फिर और से चबाओ। जब तक पूरा चबा नहीं लोगे तब तक पचेगा नहीं हथेलियों में भाई साहब। ठीक है? नहीं पचेगा जी किसी को हाँ। परमेश्वर का वचन। पूरी रीति से क्या करना पड़ेगा? चबाना पड़ेगा। चबाना पड़ेगा। अच्छा, चबाने का काम कौन करता है ओवरऑल? दांत। मुंह जबड़ा। पूरा ये। ठीक है? और जब आप चबाते हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, तो कितनी सारी चीजें वहां वर्किंग करती है, चलिए बताइए। पहली बात, निवाला लेने के लिए, अन्न डालने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। बोलिए क्या करना पड़ता है? मुंह मुंह खोलना मुंह पड़ता है। मुंह खोलना खोलना पड़ता है। जब पड़ता आप है। मुंह मुंह खोलते हो खोलना उसके पड़ता साथ है। होंठ भी खुलता है, और उसके बाद अंदर जीभ भी तैयार हो जाता है। और जैसे ही आप अन्न को अंदर ले लेते हैं, उसके बाद मुंह जो ऐसा सा हिलता है, होंठ भी हिलता है, और अंदर जीभ भी काम करना चालू करता है। करती है। आ रही है बात समझ में? जीभ जो है ना, अन्न को इधर जी उधर फेंकने का काम करता है। अरे तुम इधर जाओ, तुमको अभी चबाया नहीं गया, तुम इधर जाओ, तुमको भी चबाया नहीं गया। वो इधर उधर फैलाने का काम करता है जीभ। और स्वाद देता है जीभ के द्वारा। क्या आता है? स्वाद। टेस्ट आता है। स्वाद। स्वाद कैसा लगता है? स्वाद। जैसा खाते हैं वैसा अच्छा। लगता है। वचन का स्वाद कैसा है ये बताइए। मीठा 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 अरे मीठा। कड़वा लिखा मधु है। से भी मीठा। मधु से भी मीठा। कड़वा है। नहीं नहीं नहीं, मीठा नहीं है। वो बाद में मीठे में कन्वर्ट होता है, पहले क्या है? इसे कड़वा खा है। रही है, तेरे पेट को क्या करेगी? कड़वा करेगी। कड़वा करेगी। कड़वा करेगी, पर अतड़ियों में मीठा लगेगा। ये बाद में है, ये एंडिंग प्रोसेस है। अरे अगर मीठा होता तो हर कोई ग्रहण कर लेता। इसको ध्यान के साथ समझिएगा। जी हाँ जी हाँ। मीठा है जरूर, लेकिन वो जी एंडिंग प्रोसेस में है। कौन जी से प्रोसेस में है? एंड में। एंडिंग प्रोसेस में। आप खाली दूध उठा के पी लो, आपको उसमें दही का टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? जी आपको उसमें मक्खन का टेस्ट नहीं मिलेगा। जी आपको जी उसमें खोए का टेस्ट नहीं मिलेगा। आपको उसमें घी का टेस्ट भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हालांकि दूध के अंदर ही सब कुछ है, हाँ लेकिन दूध के साथ वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर के एंडिंग पॉइंट के ऊपर में वो घी बन करके निकलता है। जी बात आ रही समझ में? जी। इसलिए सुंदर कहावत भी है कि दूध को परेशान करो। क्या करो? परेशानी करो। दूध को परेशान करो तो वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। फिर उसके बाद और परेशान करो, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जी मक्खन बन जाएगा। और परेशान करो तो वो क्या बन जाएगा?
जी तो परमेश्वर फिर बहुत परेशान करता है विश्वासियों को सब कुछ बनाने के लिए। मीठा आमीन। कुछ नहीं होता भाई साहब, याद रखिएगा। जी, जस्ट अपोजिट होगा आपके साथ। क्या होगा? अपोजिट अपोजिट होगा। बताइए ना, परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या क्या मीठा मीठा हो गया, आप मेरे को बताइए। क्या मीठा जी, मीठा हो गया? कितना प्रेम दुलार उसका कर लिया गया, कितनी फजीहत उसकी की गई, मालूम है? कितना विरोध उसका किया गया, उसके अपने लोगों ने कितना तमाशा बनाया, प्राण देने तक उसको नोचा गया। सही। समझ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, कड़वा क्यों लगता है ये? कड़वेपन की क्या परिभाषा है? संसार में कहावत है, बोले सच्चाई कड़वी होती। सच्चाई क्या होती है? कड़वी कड़वी लगती है। कड़वी होती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कड़वी नहीं है। एक्चुअली कड़वापन है क्या? कड़वापन इसलिए कहा जाता है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? एक वो अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन है जिसको आप ग्रहण करना नहीं चाह रहे हो, इसलिए कड़वा कहा गया है। कड़वी चीज अंदर नहीं जाती है, ये परिभाषा है कड़वेपन। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन है वो मनुष्य के सिद्धांत के विरोध में है, जिसको मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता, तो वो कड़वा है उसकी। लेकिन अगर कर लोगे ना, अरे प्रभु कुछ भी हो जाए, भले हो जाए हमारी बदनामी हो जाए, भले हो जाए प्रभु हमारा नुकसान, लेकिन नहीं प्रभु, बाद में फिर एंडिंग पॉइंट में वो आपको मीठेपन पे लेके जाएगा। और जब ये अन्न चबाया जाता है ना, तो जीभ का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। किसका? जीभ जीभ का। जीभ का। जीभ को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जीभ का महत्वपूर्ण रोल है इसमें। ऐसे ही अन्न नहीं मिलेगा। जीभ को बाइबल में याकूब की पत्री के अनुसार आपको मालूम है क्या बताया गया है? जीभ गुफा के बीच में रहती है जो। पतवार है, अधर्म का एक लोक है। हाँ। अधर्म का एक लोक है। और वो कौन है? पतवार जीभ। बताया गया है। उसको क्या बताया गया जीभ। है? पतवार पतवार, क्या बड़े है? जहाज। जी। हाँ, पतवार। यद्यपि जहाज भी इतने बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो वो भी माजी की इच्छा से छोटी सी पतवार के द्वारा जहां चाह वहां मोड़ लिया जाए। जहाज क्या है? आपकी बॉडी। जहाज क्या है? बॉडी। आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, इसको याद रखिएगा। इसको सही दिशा तभी मिलेगी जब ये जीभ कंट्रोल में आए। कौन कंट्रोल में आएगा? जीभ। जब ये जीभ कंट्रोल में आएगा तब जाकर के इस जहाज को सही दिशा मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जब ये तीनों चीजें जब वर्क करते हैं ना, तब अन्न को चबाया जाता है। और फिर उसके बाद चबाया हुआ अन्न जब अतड़ियों में जाता है ना, तो वो हमारी आत्मा को ताकत देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन। और तब उसके बाद मनुष्य की आत्मा बलवंत होती है। ये दूध का ये अन्न का कोर्स है, ये दूध के बाद चालू होता है। ठीक है? और फिर इसी के साथ साथ फिर मांस का कोर्स चालू होता है। किसका? मांस मांस का, लहू का। वो बाद में कोर्स चालू होता है, वो पहले नहीं होता है। वो प्रतीक चिन्ह के रूप में चलता है, परंतु वो प्रकट रूप में नहीं होता। इसको याद रखिएगा। बच्चा पैदा होता है, पहले दूध पीना सीखता है, फिर उसके बाद दाल, फिर चावल, फिर उसके बाद वो मांस खाना सीखता है। मांस पचाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये विषय आ रहा है समझ में आप लोगों को? जी भैया। जहां तक हम पहुंचे हैं उसके अनुसार चले। आपको मालूम है पुराने नियम में पूरे स्टॉपेज का नाम है, पूरे स्टॉपेज का नाम लिखा है। इजरायली निकले तो कौन से जंगल में पहुंचे, तो वहां पे जंगल का नाम लिखा, वो सब स्टॉपेज है, मालूम है आप? और जितने भी स्टॉपेज हुए हैं वहां पे परमेश्वर ने एक शिक्षा दी है, ध्यान के साथ सुनिएगा। फिर वो सीन नामक जंगल से निकले, फिर वो सूर नामक जंगल से निकले, फिर वो फलाना पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, सबके एक नाम है, वो सारे एक स्टॉपेज हैं। और हर एक स्टॉपेज में परमेश्वर का आत्मा उनको तब तक रखता था उस स्थान में, जब तक उस स्थान में जो नियुक्त शिक्षा है वो पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही वो शिक्षा पूरी हो जाती थी, लोग समझ जाते थे, हामी भर लेते थे, तब वो अगली कक्षा में जाते थे, वो अगला पड़ाव आता था। ध्यान के साथ सुनिएगा। फिर उसके बाद अगला पड़ाव। अब मान लेते कि क्लास 1 एक पड़ाव है, फिर क्लास 2 में गए, क्लास 3 में गए, और क्लास 3 में जाने के बाद
क्लास 1 के पड़ाव के अर्थ को अगर भूल गए तो फिर परमेश्वर का आत्मा उनको घुमाता था जंगल में और उसी स्टॉपेज में लाके खड़ा कर देता था भाई साहब। इसलिए 40 वर्ष लगे हैं। उनको मालूम चलता था अरे हम तो वहीं आ गए, क्योंकि बाइबल में ये विषय है, तू चेत कि तू कहां से गिरा है, उठेगा भी वहीं से। तू जहां का नियम भूल गया ना, वहीं तेरे को पहुंचाया जाएगा। उस नियम को वहां मान, उसके बाद अगली कक्षा में जा। आमीन। अब यहाँ पे ये सीनियर जूनियर नहीं चलेगा कि अपन 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, इससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना ये है कि आप जिस स्टॉपेज में पहुंचे आप उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप वहीं के वहीं हैं, इसको याद रखिएगा। जी हाँ। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो। जी हाँ। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। मतलब बाइबल से कोई भी वचन कभी भी इसको निकाल के अपने लिए कोड नहीं किया जा सकता, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो तब किया जा सकता है जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे, तब वो आपके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है। जी। जो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है वो कैसे बोल सकता है कि मुझे अभी सरकारी जॉब मिल जाएगा? उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो पढ़ाई पूरी कर लिया है, उसको जॉब में लगना है, उसको जॉब बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार बाइबल में आत्मिक जीवन है, उसकी एक योग्यता है, उसका एक पड़ाव है। हम जैसे हैं, हम जहां तक पहुंचे, हमारे लिए वही वाला लेसन लागू होगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए पौलुस जब कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिखता है, कलीसिया को, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुमको अन्न अभी तक नहीं खिलाया क्योंकि तुम खा नहीं सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। ये प्रेरित बोल रहा है। तो मतलब अन्न कौन खिलाएगा, दूध कौन पिलाएगा? प्रेरित ही देगा, क्योंकि प्रेरित को ही माता और पिता का दर्जा दिया गया है बाइबल में। उसी थीसलुनीकियों की किताब में, जहां से मैंने आपको बताया ना कि पौलुस ने कहा कि हम माता की तरह पोषण करते हैं, नीचे लिखा है कि पिता की तरह भी हम डांटते और समझाते थे। आप समझ रहे हैं? जी डाइट भाई। विश्व डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसे प्रेरित चाहिए। क्या चाहिए? प्रेरित चाहिए। प्रेरित चाहिए। मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, तुम उसको अभी तक नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि तुम शारीरिक हो। बोलो क्या हो? शारीरिक हो। शारीरिक। क्यों बोला कुरिन्थियों के लोग को शारीरिक? तुम्हें डाह और झगड़ा है। बोलो क्या है? डाह और झगड़े। और झगड़ा। डाह और झगड़े थे उन लोग के बीच में, मालूम है आपको? कुरिन्थियों के लोग के बीच में क्या डाह और झगड़े थे? तुम में से एक कहता है मैं पौलुस का हूं, और एक अपोलोस एक का। कहता है मैं अपोलोस अपोलोस का का। हूं। सुनने बड़े ध्यान के साथ, काम की बात बता रहे हैं। एक कहता है मैं कैफा का हूं, एक कहता है मैं मसीह का हूं। क्या मसीह बढ़ गया? आज यही झगड़ा चल रहा है ईसाई समाज में भी। जी। चल रहा है कि नहीं? जी हाँ। लोग बोलते हैं हम फलाना चर्च से हैं, कोई बोलता है हम फलाने से हैं, कोई बोलता है हम फलाने से हैं। सबकी डॉक्ट्रिन अलग, सबकी विचारधारा अलग, सब अलगाव 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 अलगाव। बात समझ रहे हैं आप? तुम शारीरिक हो बोल दिया पौलुस। और जो पौलुस के नाम का बखान कर रहे थे ना, पौलुस ने उनको भी डांटा। अरे मैं मसीह थोड़ी हूं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, तुम परमेश्वर की खेती और रचना है, हम उसके सहकर्मी हैं। पौलुस कौन है? पौलुस कौन है? मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने ठीक है। बढ़ाया, वही सब कुछ है। बढ़ाया। और तुम हमारे नाम से ग्रुप बना रहे हो, हमारे नाम से ग्रुप बना रहे हो, हमारे नाम से तुम्हें गुटबाजियां चल रही है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, पौलुस ने बोला। आप समझ रहे हैं? ये शारीरिकता की सबसे बड़ी पहचान पौलुस ने बताई, ये शारीरिकता है। और जब तक तुम में इस प्रकार की गुटबाजी रहेगी ना, तुम अन्न कभी खाने के लायक नहीं हो। आप समझ रहे हैं? जी। तो जब तक मनुष्य इन सारे चीजों से नहीं निकलेगा, सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बलिदान नहीं चढ़ाएगा, ध्यान के साथ सुने, परखे जाने का टाइम नहीं आएगा। कौन सा टाइम? परखे जाने का। नहीं आएगा परखे जाने का टाइम। समझ रहे हैं आप?
थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए कि आपके घर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, आपका बेटा है, कब परखोगे आप? जब पैदा हुआ है परखोगे उसको? छोटा है भाई, क्या परखोगे अभी? बेचारे के पास ताकत नहीं। हाँ, लेकिन जब जवान होने लग जाएगा ना, तब आप परखोगे, बेटा ये काम कर, बेटा ये काम कर, बेटा ये काम कर, बेटा ये काम। आ रही है बात समझ में? तब उसको जी। परखा जाएगा कि ये काम करता है कि नहीं करता। नहीं। पहले नहीं परखा जाएगा उसको। पहले तो कोमलता दिखाना है। बोलिए क्या दिखाना है? कोमलता। कोमलता दिखा। कोमलता दिखाना है, उनको बढ़ाना है। फिर बच्चा जब 3.5 साल का जब हो जाता है तो स्कूल उसको भेजा जाता है, तो वहां पे उसको फिर परखना चालू होता है। फिर वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसी रीति के आधार पे फिर परमेश्वर भी परखता है। ठीक है? और जब परमेश्वर जी। परखता है तो क्यों परखता है इसको समझ लीजिएगा। हमारे साथ निकाले इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं के साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, इसलिए आओ, जब परखा गया, क्या किया गया? परखा गया। परखा गया। परख के समय में क्या होता है? बलिदान। परीक्षा। बोलिए परीक्षा। परीक्षा। ये है परीक्षा। 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 और परीक्षा में क्या होता है? इब्रानियों 2:18 पढ़ें। क्योंकि जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया, तो वह उसकी भी की दशा सहायता में कर क्या सकता। उठाया उसने? दुख दुख उठाया। उठाया। दुख उठाया। तो परीक्षा क्यों आती है? उठाने के लिए। परखे दुख जाने के लिए। उठाने के लिए। दुख क्या उठाने के लिए? दुख दुख उठाने के लिए। उठाने के लिए। दुख उठाने से क्या होता है? धीरज बढ़ता है। 5:8 इब्रानियों। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी तब एक माननी व्यक्ति आज्ञा सीखी। माननी सीखेगा भाई साहब। दुख उठा उठा के, क्या कर करके? दुख उठा उठाकर। हाँ, इसको याद रखिए। ठीक है? तो जी। परीक्षा की दशा में दुख उठाया जाता है। वो दुख इसलिए उठाया जाता है ताकि एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सके। याद रखिए, अभी यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान वाला दुख नहीं है, यहाँ जॉब वाला दुख नहीं है, ये शादी ब्याह या बाल बच्चे वाला दुख नहीं है। यहाँ पे आज्ञाकारिता वाला दुख है। कौन सा दुख है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। इसे मसीही दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीह दुख। मसीही दुख। इसे लिखा है कि वह मसीह। दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कहने का मतलब वो कैसे दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा है, तुमको भी सीखना है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं कि परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है ना, वो आसान तो है नहीं। इसको ध्यान के साथ समझ। कोई भी आज्ञा है, हर आज्ञा के साथ दुख है। क्या है? दुख है। गाली सुन के गाली नहीं देना। कोई आपको गाली देगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? अब अगर इस दुख आज्ञा होगा। को पूरा करना है तो मुंह बंद करना है, तो दुख होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे जी हाँ। एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, ये आज्ञा है। इस आज्ञा को पूरा करना है। थप्पड़ खाओगे, दुख होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दुख। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है, उधार दे के वापसी की आशा मत रखो। कोई कुछ छीन ले तो उसे ना मांगना। दुख होगा कि नहीं होगा? आपका सामान लेके चला गया, नहीं दे रहा है। तो जितनी भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हर एक एक आज्ञा के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसको याद रखिएगा। और बाइबल साफ बताती है, चलो ने ये बताया कि हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या उठाकर? दुख उठाकर। दुख उठाकर मतलब दुख उठाते हुए, आज्ञा को मानते हुए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो लोग इस रीति के आधार पे आएंगे वही जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। और दुख उठाएगा परीक्षा की दशा में। कौन सी दशा में? परीक्षा की परीक्षा दशा की में। दशा में। हाँ, याद रखिएगा।
हमारे साथ एक वचन निकाल लें, याकूब, उसके बाद समाप्त करेंगे। याकूब 1:1 से पढ़ें। हे मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि किसकी यह बात जानकर समझो? आनंद की आनंद की बात। बात आनंद की बात। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा, पढ़ो। बोलो किस में पढ़ो? परीक्षाओं में परीक्षाओं में पढ़ो। पढ़ो। देखो, वो जो नारा दिया जाता है ना चर्चेस बहुत जगह की, प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, उसका सूत्र यही है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब क्या रहो? आनंदित। और आनंद की बात समझो। वहां आपका मुंह लटक जाएगा। तो वो डायलॉग गलत है, वो जो बुलवाया जाता है कि बोलो हम आनंदित हैं, वो जबरदस्ती है। हम एक जगह गए थे चर्च में प्रचार करने, हम आपको मजेदार बात बता रहे हैं, ठीक है। हम बैठे थे, अब वहां पे गेस्ट स्पीकर बन करके गए थे। सामने एक वर्शिपर था, वो चिल्ला चिल्ला करके गाना गा करके बहुत अच्छे तरीके से वो आराधना करवा रहा था, सब कुछ करा रहा था। अब वो लोगों से बोलता था, बोलो हम प्रभु में आनंदित हैं। तो कुछ लोग बोलते थे थोड़ा सा कम आवाज में, थोड़े लोग बैठे थे, 200 लोग, लेकिन आवाज आती थी 4, 5, 7 लोगों की, और बाकी लोग ऐसा करने लग जाते। वो फिर बोलता था, बोलो हम प्रभु में आनंदित हैं। तो अब जो है वो 5-10 से आवाज जो है 30-35 की हो जाती है, ठीक है। अब फिर वो चिल्लाता था, बोलता था, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बोलिए हम प्रभु में आनंदित है। तो बाकी लोग झकझोर के, जैसे कोई नींद सिलाता नहीं, हाँ हाँ है। इससे क्या हो जाएगा? आप सुनिए, लॉजिक समझिएगा। बुलवाना बहुत आसान है। अच्छा, मजेदार बात क्या है मालूम है? हमारा पूरा संदेश हुआ, प्रचार हुआ, हमने आनंद का ही प्रचार कर डाला कि आनंद किसको बोलते हैं। अब सब प्रचार हो गया। प्रचार होने के बाद जो वर्शिपर था, जो लोगों से बुलवा रहा था, वो हमको बाहर लेकर के गया, सिविल का काम करता था, और बाहर लेके जाने के बाद बताया, मैं भैया बहुत परेशान हूँ भैया, मैं अपने घर में अपनी बेटी से परेशान हूँ, अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है। तो हम उसको बोले, मैं बोला ये तो अंदर में आप बोल रहे थे प्रभु में आनंद, अब क्या करोगे? पास्टर साहब खड़ा करा दिए तो बोलना तो पड़ेगा भैया, वो तो बोलना पड़ता है। आप लोग अपना अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। तो बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये है, इसको आनंद नहीं बोला गया है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा परीक्षाओं में में पढ़ो, पढ़ो तो इसको तब बड़े इससे आनंद की बड़े बात। आनंद की बात समझो। इसको आनंद की बात समझो। यहां से आता, बोलो प्रभु में कितने आनंदित है। देखना लोग के पिछाड़ी लटक जाते हैं, अरे क्या बताएं भैया। अच्छा, लोग ऐसा क्यों करते हैं मालूम है आपको? जब परीक्षाएं आती है ना, तो बुद्धिमान बच्चे आनंदित रहते हैं, गधे बच्चे कभी आनंदित नहीं रहते। बुद्धिमान बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा एग्जाम का वेट करता है, कब आए, कब मैं एग्जाम दूं, कब मेरा रैंक आए। और गधे बच्चे भागते हैं, हम भी बहुत भागते थे एग्जाम से, कहाँ एग्जाम एग्जाम आ गए प्रभु यहाँ। बात आ रही समझ में? तो जी। जिनकी कुछ तैयारी ही नहीं है, जिन्होंने वचन के अनुसार कोई पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं किया है, जिन्होंने कभी आत्मा में हामी नहीं भरी कि ये नियम भी मानेंगे, ये नियम भी मानेंगे, प्रभु करेंगे, वो कहां से आनंदित होगा बेचारा? कहां से आनंदित होगा? अच्छा, क्या लिखा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, बात समझो। आगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज अच्छा उत्पन्न देखो, होता अब है। परख रहा है यहाँ पे। कब परखा जा रहा है? परीक्षा में। और जब परखूंगा, आनंदित रहना। वहां पे क्या रहना? आनंदित रहना। आनंदित रहना, अब्राहम के समान। बेटा चढ़ाना है, कब चढ़ाना है प्रभु? 3 दिन बाद आ रहा हूं लेके। क्या, क्यों, किस लिए, ये प्रश्न नहीं किए जाते परमेश्वर से, याद रखिएगा। बता रही समझ में? अब्राहम ने एक भी प्रश्न नहीं किया परमेश्वर से, एक भी नहीं।
प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे? चाहता तो बोल सकता था, तनिक भी प्रश्न नहीं किया। क्यों नहीं किया था मालूम है आपको? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। उसको मालूम है कि परमेश्वर ने कहा इसहाक ही से मेरा वंश होगा। चलेगा। उसको मालूम है कि अगर ये मर भी जाएगा ना तो परमेश्वर उसको जिला देगा। उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। किसको सच माना था? प्रतिज्ञाओं को। प्रतिज्ञाओं को। जिनके पास प्रतिज्ञाएं होती है ना, एग्जाम तो उनके होते हैं। अभी तो हमने आपको प्रतिज्ञा की परिभाषा नहीं बताई कि प्रतिज्ञा किनको देता है परमेश्वर। तब लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से कौन उत्पन्न होगा? धीरज उत्पन्न होगा। बोलो कौन उत्पन्न होगा? धीरज। 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 अच्छा ये बताइए धीरज कौन है? धीरज कौन है? हमारा विश्वास। प्रेम। तुम्हारे हमारा विश्वास विश्वास। के परखे जाने से कौन धीरज। पैदा होगा? उत्पन्न शब्द आया है यहाँ पे, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। कौन उत्पन्न होगा? धीरज। 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 आशा। धीरज परमेश्वर का एक आत्मा है, ध्यान के साथ सुने। वो पैदा होगा तुम्हारे अंदर। उत्पन्न होगा मतलब पैदा होगा, इसको समझिएगा ध्यान से। किसी को अपन ऐसे ना कंधे के ऊपर हाथ रख के सलाह के बोलते हैं ना, भाई धीरज धरो, ये संसार वाला है। कौन सा वाला है? संसार वाला। लेकिन परमेश्वर जो धीरज देता है ना, वो परमेश्वर का आत्मा एक पर्सनालिटी है, वो पैदा होता है आपके अंदर। और कब पैदा होगा? जब विश्वास परखा जाएगा। ये परखे जाने से। परखे जाने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन आएगा। बोलिए कौन सा डायरेक्शन आएगा? अपोजिट अपोजिट। डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। याद रखिएगा, पानी भी तभी गिरता है जब अपोजिट डायरेक्शन आता है। अगर मेल को संतान उत्पन्न करना है तो अपोजिट डायरेक्शन फीमेल चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि धीरज की आत्मा आपके अंदर उत्पन्न हो ना, तो विपरीत परिस्थिति परमेश्वर लेके आता है, और उसमें जब बने रहते हैं ना, तब धीरज उत्पन्न हो जाता है। तब उसकी पर्सनालिटी बनेगी आपके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? धीरज उत्पन्न होता है, अब आगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब काम कौन करेगा आपके अंदर? धीरज। धीरज। कौन करेगा काम? धीरज करेगा। धीरज। बोल रहा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ज्यादा उसको समझाने का प्रयास नहीं करना। तुम अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। जी। ठीक है? धीरज को अपना पूरा काम पूरा करने दो। पूरा करने दो। फिर क्या होगा? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। फिर क्या हो जाओगे? सिद्ध हो जाएंगे। कौन सिद्ध बनाएगा? धीरज। धीरज। ठीक है? धीरज कब सिद्ध बनाएगा? तो उसको जी। पूरा काम करने दिया जाए। जब धीरज जवान हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? धीरज जवान हो धीरज जाए। जवान हो जवान हो जाएगा। जाएगा, बढ़ जाएगा आपके अंदर। भाई मेरे जी। द्वारा मेरा बेटा उत्पन्न हुआ, वो 3 साल का, वो कहां से बेटा उत्पन्न करेगा? उसको हो जाने दीजिए, 16 साल का बन जाने दीजिए, तब उसके बाद वो उत्पन्न करेगा। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, मतलब उसको बढ़ने दो अपने अंदर। क्या करने दो? और जब वो पूरा बढ़ने दो। बढ़ जाएगा, जवान हो जाएगा, तब उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी कि वो आपके अंदर सिद्धता को पैदा करे। तो बात आ रही समझ में? जी। और अगर धीरज नहीं आएगा ना, धीरज, एक अंतिम वचन निकालिए, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। हमारे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां पद, 11 और 12 पढ़े। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तब वारिस हो पाएंगे, उससे पहले कोई वारिस नहीं होता है।
विश्वास और धीरज के द्वारा। अब बताइए धीरज यहाँ पे कैसे आया? जब विश्वास को परखा जा रहा है तब वो धीरज को पैदा कर रहा है, और धीरज जब बढ़ जा रहा है आपके अंदर, जो पूरा डेवलप हो जा रहा है, जब उसकी पर्सनालिटी बढ़ जा रही है, तब ये वचन पूरा हो जाएगा। आप प्रतिज्ञा के वारिस बन जाएंगे इसके बाद। उससे पहले कोई प्रतिज्ञा का वारिस नहीं बनता मेरे प्रियो, इसको याद रखिए। कॉन्सेप्ट है बाइबल में, हर एक बातों का कॉन्सेप्ट है। मैंने तो आपको बड़े शॉर्टकट में बोला है अभी, ये तो केवल एक एक शब्द के ऊपर में हमको 4 से 5 दिन लगते हैं बोलने के लिए कि इसका डेप्थ क्या है, एक एक विषयों को बोलने के लिए। मैं बस केवल आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो कि आप समझ जाएं कि बाइबल किस आधार पे परमेश्वर ने लिखी है, और हर एक एक बातों का अर्थ कितना गंभीर है, वो हमारी विचारधारा के आधार पे नहीं है। इसको समझ जाएं तो अच्छा है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। रात भी हो चुकी है, 9:51 हो चुके हैं। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर ने जो हमारे सामने परोसा है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं मेरे। प्रेमी दयालु महान शक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिताजी इस ग्रुप के लिए। एक बार फिर से सुंदर समय अवसर आपने दिया, और बहुमूल्य विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने सहायता की। बहुत सारे लोगों ने आपके वचन को सुना है पिताजी। आपने अपने वचन के दर्शन प्रकाशन को इन तक पहुंचाया है। बहुमूल्य मोती के वचन को आपने दिया है, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि जितने लोग आपके लिए एक लालसा लेकर के बैठे हैं, एक लगन लेकर के बैठे हैं पिताजी, उनको सही दिशा संकेत, एक मार्ग प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी। और इसलिए आप इनसे लगातार बातचीत करें, जो वचन सुनाया गया उसे और भी ग्रहण करने पाए, इसके ऊपर मनन चिंतन करने पाए, और पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ, अंगीकार के साथ इन संगति की लालसा कर सकें। तो पिताजी इसी आशा विश्वास के साथ सारे विश्वासी प्रियजनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। दोबारा मिलने की आशा के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन के बड़ी दया के साथ पिता के दाहिने स्वर के ऊपर आप कबूल करें। आमीन। आमीन आमीन।